हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। Good morning student. Today we are discuss about fundamental of nursing. This class for BSc first year and GNM first year. In last class we are discuss about vital sign. In vital sign we are discuss about four type of vital sign like temperature, blood pressure, pulse, respiration. You know. In this today we are discuss about temperature, single sign about temperature. What is temperature, its definition, its how produce, how loss. Today we are start about vital sign, especially body temperature. First of all we are discuss in this its definition. What is temperature? टेम्परेचर वी ऑल्सो कॉल थर्मल। टेम्परेचर का मतलब होता है कि हीट का प्रोडक्शन और उसका लॉस होना, मतलब किसी चीज़ का गर्म या ठंडा होना क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर, हमारी बॉडी की जो हीट है वो उसका कम या ज़्यादा होना क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। मतलब कि टेम्परेचर क्या है, हीट की डिग्री है। डिग्री ऑफ हीट मतलब किसी चीज का जो हॉटनेस या कोल्डनेस है उसकी जो डिग्री है उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर। इट इज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा मेंटेन की जाती है, उसको हम बोलेंगे बॉडी टेम्परेचर। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो रहेगी इट इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड द हीट लॉस इन द बॉडी। मतलब हीट का जो प्रोडक्शन फॉर्मेशन हो रहा है और जो हीट का लॉस हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो बॉडी टेम्परेचर का जो बैलेंस है, बॉडी हीट का जो बैलेंस है उसको यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर बोलेंगे। मतलब हीट लॉस होना और हीट का प्रोडक्शन होना, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, मतलब बैलेंस में जो हीट बनी रहेगी, टेम्परेचर बना रहेगा, उसको हम बोलेंगे बॉडी टेम्परेचर। अब हम बात करें कि जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं उसका रेगुलेशन कैसे होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर फॉर्म हुआ है, बॉडी का जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट का जो लॉस हो रहा है, उसका रेगुलेशन है वो कैसे होगा। जैसे हम फर्स्ट वन बात करें, इट रेगुलेट बाय टू मैकेनिज्म। जो हमारी बॉडी में हीट थर्मल जो हीट का जो रेगुलेशन है, बॉडी टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है वो दो मैकेनिज्म्स के अंदर रेगुलेट होता है। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो रहेगा हमारा थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का फॉर्मेशन। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का बनना। मतलब एक मैकेनिज्म तो होता है कि हमारी बॉडी में हीट बिल्डअप होती है, रेगुलर हमारी बॉडी में हीट बिल्डअप होती रहती है, और जो दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट। मतलब हमारी बॉडी में रेगुलर हीट का प्रोडक्शन होता रहता है और हीट का लाइसिस होता रहता है। जब हीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और जब हीट का लाइसिस मतलब बॉडी टेम्परेचर कम होता है, मतलब हीट ज्यादा हीट बहुत ज्यादा ना हो जाए, उसको बैलेंस करने के लिए जो उसको बैलेंस करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो लाइसिस होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने पढ़ा था। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इस नॉर्मलाइजेशन को बनाए रखने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर है वो ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा हो जाएगा, इससे अगर टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है थ्रोम्बोलाइसिस वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है कि अगर टेम्परेचर है वो इससे कम हो जाए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोजेनेसिस, उस
तो उस कंडीशन में थर्मोजेनेसिस, उस कंडीशन में थर्मोजेनेसिस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जिससे क्या है बॉडी में हीट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये जो बैलेंस है वो बना रहता है। मतलब हीट के प्रोडक्शन और हीट का जो रिडक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल मेंटेन रहता है। अब हम बात करें कि जो ये टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है, इसको जो मेंटेन कर रहा है कि हीट बहुत ज्यादा ना बन जाए, हीट का बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, तो ये रेगुलेशन हमारी बॉडी में किस चीज के थ्रू होएगा, कौन से ऑर्गन के थ्रू होगा? तो हमारी बॉडी में जो रेगुलेशन है, जो मैकेनिज्म हो रहे हैं, इन दोनों मैकेनिज्म्स का जो रेगुलेशन है वो हमारी हाइपोथैलेमस के अंदर हो रहा है। दीज मैकेनिज्म इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी बाय हाइपोथैलेमस दैट सिचुएटेड इन द ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर्स का प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थे हीट प्रोडक्शन और हीट लाइसिस के दो मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट वन हम बात करें कि हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है और हीट का जो लाइसिस, मतलब जो थर्मोजेनेसिस है वो कैसे हो रहा है, वो थर्मोलाइसिस है वो कैसे हो रहा है, इसके बारे में पढ़ें। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वे ऑफ प्रोडक्शन हीट, कि हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कैसे होगा। हमने ऊपर पढ़ा है कि थर्मोजेनेसिस मतलब हीट बन रही है और थर्मोलाइसिस हीट का लॉस हो रहा है ताकि बॉडी में बैलेंस बना रहे। तो अब हम फर्स्ट में पढ़ेंगे थर्मोजेनेसिस की हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, वे ऑफ प्रोडक्शन हीट इन आवर बॉडी। ओके, वी आर डिस्कस। तो जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो कई सारी चीजों की वजह से बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम फर्स्ट वन बात करें तो वो रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सेकंड जो इसका जो हीट प्रोडक्शन करने का जो कारण है, मतलब सेकेंडली हम बात करें कि जो हीट है वो प्रोड्यूस कैसे होगी, तो हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वन बात करें थर्ड वन की, तो जो हीट का प्रोडक्शन है वो हमारा इमोशन के थ्रू, स्ट्रॉन्ग इमोशन, अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो हार्मोनल स्टिमुलेशंस, हार्मोनल इफेक्ट की वजह से भी हमारी बॉडी से हीट का जो प्रोडक्शन है वो होना स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करें तो इन्वायरमेंटल चेंज, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के इफेक्ट से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि जो बॉडी का हीट का जो प्रोडक्शन है वो डिजीज कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये 6 चीजें हैं, 6 थिंग्स है इनके थ्रू हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। मतलब इन 6 चीजों की वजह से हमारी बॉडी में जो हीट है उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है कि जो हमने बॉडी में फूड लिया है, जो भी हमने बॉडी में एज फूड मटेरियल हमने बॉडी में कंज्यूम किया है, उस फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम्स है वो स्मॉल एटम्स के अंदर जो मतलब उसका जब ऑक्सीडेशन टूटते हैं, जब हमने खाना खाया जब वो टूटता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी से हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम बात करें कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है। तो इन चीजों का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये मतलब जब ये स्मॉल एटम के अंदर टूटते हैं तो हीट का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे हम बात करें कि अगर 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट अगर ऑक्सीडाइज होता है तो वो 4 कैलोरी हीट का प्रोडक्शन करता है। मतलब जब हमारी बॉडी से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट CH2 मतलब कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीडाइज होता है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 4 कैलोरी यूनिट्स, जो 4 कैलोरी हीट है वो हमें बॉडी में मिलती है। मतलब 4 कैलोरी हमारी बॉडी में, जैसे मान लो कि अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है और उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी वो 4 कैलोरी प्रोड्यूस होने वाली है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें प्रोटीन, तो 1 ग्राम प्रोटीन की वजह से भी 4 कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें 1 ग्राम फैट, अगर हमारी बॉडी में जो फैट है वो 1 ग्राम फैट हमारी बॉडी में अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उससे हमें 9 कैलोरी हमें उससे जो एनर्जी है, जो हीट है वो मिलने वाली है। मतलब जैसे अलग अलग जो भी हम सब्सटेंस इनटेक कर रहे हैं उनके ऑक्सीडेशन की वजह से हमें क्या है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने खाना खाया है उसका जब डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ऑब्जर्वेशन होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो हीट है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या है, हमारी बॉडी में हीट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, जब वो ग्लाइकोजन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, टूटता है और फिर ग्लूकोज टूटता है। तो जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा तो क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए जो हमारा ग्लूकोज है वो टूटना स्टार्ट कर देता है। ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब एक्सरसाइज होती है तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो टूटता है, और टूटता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मतलब कि जो हमारी फीलिंग्स है, जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, ये चीज़ें क्या है, इमोशंस है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस कंडीशन हो जाना, या कोई बैड थिंग हमारे साथ हैपन हुई है, कोई हमें इमोशन, मतलब कोई दुख की बात हो गई, हमने सुन लिया है, तो वो इमोशन जब चेंज होते हैं तो उस इमोशन चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? होने का कारण ये है कि जब हमारी बॉडी में इमोशंस चेंज होते हैं, तो जब इमोशन चेंज होते हैं तो जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं, उसके अंदर स्टिमुलेशन होता है। जब उसके अंदर स्टिमुलेशन होगा तो उससे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, स्टिमुलेशन, नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होने की वजह से जो हार्मोन्स है, जो ऑर्गन्स है, उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट उनको हार्मोन्स मिलते हैं, या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, सीधी सी बात करें तो उसकी वजह से जो हमारी इमोशंस है वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें इमोशन के बाद हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स के अंदर मोस्टली जो हमारे थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स है, या एड्रिनल, जैसे एड्रिनल हार्मोन्स की बात करें तो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है या हमारी बॉडी में इनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे जो थायराइड हार्मोन्स है वो बढ़ जाए, उसका सिक्रेशन बढ़ जाए, या हम बात करें कि एल्डोस्टेरोन, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसके थ्रू जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है या एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाए तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स की वजह से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अगर हमारा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब सिंपल है कि जो हमारे सराउंडिंग का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी का जो कंप्लीट बॉडी पर इफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो
समर सीजन में ज़्यादा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर है वो सराउंडिंग है टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जैसे किसी मान लो मेरे साइड में यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई गर्म चीज़ पड़ी है तो उस गर्म चीज़ के साथ कोई चीज़ लगेगी तो वो भी गर्म हो जाएगी। जैसे धूप में पड़ा पानी गर्म हो जाता है, वैसे ही एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है, मतलब हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में। नेक्स्ट बात करें डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन, तो डिजीज कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस या जो भी एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, इन्वेजन करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं मतलब हम उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। तो जब वो एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी जो इम्यून पावर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको उसके अगेंस्ट शो करती है। जैसे मान लो हमारी बॉडी में ये कोई एंटीजन है, वो हमारी बॉडी में जब आता है तो क्या है हमारे जो एंटीबॉडी होती हैं वो क्या है इसके अगेंस्ट एक्शन करते हैं, इसके अगेंस्ट रिएक्शन बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनती है। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनती है तब हीट का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि हमारी बॉडी है उस आने वाला जो बैक्टीरिया आया है उसको किल करने के लिए अपना टेम्परेचर वो इंक्रीज कर देती है, ताकि उन टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो बैक्टीरिया जो भी बाहर से एंटीजन आया है वो किल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि डिजीज कंडीशन में हमारी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है ताकि इस एंटीजन को उस वायरस को बैक्टीरिया को मार सके। मारने के लिए हमारी बॉडी अपने आप को टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ताकि ये खत्म हो जाए, एंटीजन खत्म हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन अगर होती है तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि डिजीज कंडीशन में भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे दो कंडीशन और होती है कि अगर हम स्लीपिंग कंडीशन में हैं, अगर ये सब साथ में हैं, अगर हम सो रहे हैं, स्लीपिंग की कंडीशन है तो हमारा टेम्परेचर डाउन जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें कि अगर हम फास्टिंग में हैं, फास्टिंग की कंडीशन में भी टेम्परेचर डाउन होता है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अगर हम बात करें कि डिजीज कंडीशन में तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन अगर डिजीज लंबे टाइम तक चले, हमारा इम्यून रिस्पॉन्ड ना कर पाए तो डिजीज कंडीशन में हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि ऑक्सीडेशन से, तो अगर हमने कुछ खाया नहीं है, फास्टिंग की कंडीशन है तो हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें स्लीप की, अगर हम कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं कर रहे तो भी हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हीट है वो रिड्यूस मतलब लॉस हो जाएगी। तो ये थोड़ी इसकी कंडीशंस है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि हीट प्रोडक्शन, तो हमने पढ़ लिया कि इस तरह से हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी से जो हीट का लाइसिस है, मतलब हीट का जो रिडक्शन है वो कैसे होगा, हीट का लाइसिस कैसे होगा। वे ऑफ रिड्यूसिंग हीट इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी से जो हीट का लाइसिस है, पीछे हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस की। अब थर्मोलाइसिस है वो हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो लाइसिस या हम यूँ पढ़े कि हीट रिड्यूस है हमारी बॉडी में कैसे होती है। तो फर्स्ट वन हम बात करें कि हम जैसे हमने ऊपर बढ़ा था कि फॉर्म कैसे होती है, इंक्रीज कैसे होती है, मतलब बॉडी में हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, वैसे ही कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि हीट को लॉस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे फर्स्ट वन हम बात करें हीट रिड्यूस फ्रॉम बॉडी बाय स्किन या हम बोल सकते हैं थ्रू स्किन। मतलब जब हमारी बॉडी में हीट का लाइसिस होता है तो वो स्किन के थ्रू हो सकता है। स्किन के अंदर भी चार चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी से इसका हीट का लाइसिस होगा। फर्स्ट वन हम बात करें कंडक्शन। फर्स्ट वन कंडक्शन रहेगा स्किन के अंदर। सेकंड रहेगा कन्वेक्शन। रेडिएशन की वजह से हीट लॉस हो सकती है।
अगर लास्ट अगर हम बात करें तो वो वेपोरेशन की वजह से भी हीट का लॉस हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो लंग्स के थ्रू, बाय लंग्स हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड वन बात करें तो लंग्स के अलावा किडनी से, फोर्थ वन हम बात करें तो बोल सकते हैं बाय बोवल। बोवल इन कंडीशन से क्या है, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस होता है इन चार फैक्टर की वजह से, स्किन से, लंग्स से, किडनी से और हमारा जो बोवल है, उनसे हीट का बॉडी से लॉस होता है। जैसे हम फर्स्ट वन बात करें स्किन, बाय स्किन, तो क्या है कि हमारी स्किन से जो टेम्परेचर होता है वो लॉस होता है। जैसे हम बात करें कि अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने की वजह से उस बढ़े हुए टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए या बैलेंस बनाए रखने के लिए हीट का लॉस जरूरी हो जाता है। मतलब हीट ज़्यादा बन गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हीट को रिड्यूस करना हमारी बॉडी से जरूरी हो जाता है, ताकि जो टेम्परेचर का, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसका बैलेंस बना रहे। तो जैसे ही हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो ब्लड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ब्लड बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट ब्लड है उसका भी बढ़ेगा। तो जो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से जो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया है, ब्लड हॉटनेस हो गया है, वो गर्म ब्लड क्या है हमारे ब्रेन के अंदर पास आउट होता है, और ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस को जब वो पास आउट होगा तो उसको मैसेज मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वो हीट का बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब हीट के प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही उसको पता लगेगा कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारी स्किन को इंपल्स भेजेगा। जो हमारी स्किन है, जो लार्जेस्ट ऑर्गन है अपनी बॉडी का, ठीक है, स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसको क्या है मैसेज भेजेगा, इंपल्स भेजेगा, ताकि उस स्किन के अंदर जो रोम्स प्रेजेंट है वो डायलेट हो जाए, मतलब स्किन का डायलेटेशन हो जाए, स्किन है वो थोड़ी सी खुल जाए, ताकि उस स्किन से हीट है वो लॉस होनी स्टार्ट हो जाए। ऐसा ही जब हीट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है कि ब्लड, ठंडा ब्लड है वो हाइपोथैलेमस को पास होता है, और हाइपोथैलेमस को लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो स्किन को इंपल्स भेजता है और स्किन का कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, जिससे हीट है वो लॉस नहीं होगी स्किन के थ्रू, तो हीट का बैलेंस बन जाएगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि स्किन है वो हाइपोथैलेमस से इंपल्स को पाकर अपने आप को डायलेट कर देती है, थोड़ा अपने आप को खोल लेती है, जहाँ से हीट है वो वेपोरेशन की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में वो निकल जाता है। तो अब स्किन है वो चार तरीके से, चार वे से जो टेम्परेचर है उसको लॉस कर सकती है। जैसे हम फर्स्ट वन बात करें कंडक्शन, फर्स्ट वन अगर हम बात करें कंडक्शन, तो कंडक्शन का मतलब होता है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली बाय द सब्सटेंस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। मतलब जब हॉट से कोल्ड में डायरेक्ट टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, मतलब कि जैसे एक चीज ये हॉट है और इधर कोल्ड है, जब इसका डायरेक्ट इस तरफ ट्रांसफर होएगा, इस हॉटनेस का, इस बढ़े हुए टेम्परेचर का जब डायरेक्ट किसी दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, अपने आप जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से टेम्परेचर वो लॉस होता है। जैसे मान लो कोई गर्म चीज है, उसके पास कोई अगर हम ठंडी चीज लगा देते हैं तो वो ठंडी चीज क्या है, उससे जो गर्म हॉटनेस है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, अपनी ओर ले जाती है। जैसे हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करते हैं तो ठंडा पानी गर्म हो जाता है और जो गर्म पानी था उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब कांटेक्ट होने की वजह से, कंडक्शन की वजह से टेम्परेचर कम हो गया। नेक्स्ट बार हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में क्या होगा कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा। जैसे
डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन वो हमारी बॉडी पे स्प्रेड होता रहेगा, फैलता रहेगा। जैसे मान लो कि बाहर से जो हमें हवा लग रही है, बाहर से जो हमें ठंडी हवा लग रही है, उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। मतलब कि कन्वेक्शन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटिंग एयर और लिक्विड। मतलब जब हम अपनी बॉडी पे एयर को, लिक्विड को सर्कुलेट करते हैं, जैसे हवा यहाँ से टच करके चली गई या कोई ठंडा लिक्विड टच करके चला गया, तो क्या है, अपने साथ हीट को भी रिड्यूस कर देगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी पेशेंट को फीवर जब हो जाता है, तो उस फीवर वाले पेशेंट के हम ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके हाथों पैरों पे से घुमाते हैं। जब हम उसके हाथों पैरों पर ठंडी पट्टी घुमाते हैं, उसको ठंडे पानी से नहलाते हैं, तो क्या उसकी फीवर कम हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये था कन्वेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें रेडिएशन। तो जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी की एनर्जी लॉस होती है, रिड्यूस होती है, वो रेडिएशन की वजह से अपनी सराउंडिंग में जो भी यूवी रे आ रही है या जो भी रेडिएशन हो रहा है, वो जब रेडिएशन जो रेज है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो एयर्स के, हवा के जो टेम्परेचर उसको बिना चेंज किए हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो टेम्परेचर को ट्रांसफर कर देती है, लॉस कर देती है। जैसे मान लो एक ये मीडियम है और एक ये मीडियम है। जब हम यहाँ से कोई रेज, मतलब कोई जो हम एक्सरे की बात, रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो जब कोई जो रेडिएशन यहाँ से इसके अंदर से गुजरेगा, तो इसके अंदर से जो इसके अंदर हीट प्रेजेंट है उसको ऑब्जर्व करके वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देगा। मतलब यहाँ से वो हीट को अपने साथ ले जाएगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट हम बात करें वेपोरेशन। तो वेपोरेशन में क्या होता है कि जो हमारे अंदर स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से जब हीट का लॉस होता है उसको वेपोरेशन बोलते हैं। मतलब जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो जो हमारी बॉडी का जो लिक्विड होता है वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है, और चेंज होकर वो बॉडी के जो सेबेशियस ग्लैंड है उनके थ्रू बॉडी की जो आउटर सरफेस है वहां पर पहुंच जाता है, और वहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। पहले लिक्विड गैस में चेंज होगा और बॉडी की आउटर जो सरफेस स्किन है वहां पर आकर वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि पसीने के थ्रू जब हीट का लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोरेशन। नेक्स्ट हम बात करें लंग्स की, कि लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से कैसे हीट का लॉस होता है। तो जब हम बाहर जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, गैस को जब इनहेल करते हैं, तो वो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। जैसे हम बात करें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली जो रहता है वो अगर बाहर के इन्वायरमेंट से ज़्यादा है, जैसे नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है और इन्वायरमेंट का इस समर सीजन को छोड़कर इससे लगभग कम ही रहता है। तो जो बाहर की ठंडी ऑक्सीजन है या बाहर की जो ठंडी गैस है वो जब हमारी बॉडी में जाती है, तो जो हमारी बॉडी में जब जाएगी और वो ब्लड के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट होगी और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में वो एयर भी हॉट हो जाएगी। और जब हम CO2 की फॉर्म में उसको बाहर निकालेंगे तो वो जो हमने अंदर ली थी उसकी तुलना में वो गर्म होगी। मतलब ऑक्सीजन तो हम ठंडी अंदर ले रहे हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, लेकिन बाहर जब CO2 हम निकाल रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो जो हमने O2 अंदर ली है उससे इंक्रीज हुआ होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि लंग्स से भी जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है। या कई पर्सन है वो लंग्स के थ्रू वेपर्स छोड़ते हैं, जैसे वेपर्स छोड़ते हैं तो उसकी वजह से भी गैस है वो लॉस, जो टेम्परेचर है वो बॉडी से लॉस होता है। नेक्स्ट हम बात करें किडनी की। तो जो हमारी किडनीज है उनके थ्रू भी हमारी बॉडी से टेम्परेचर का लॉस होता है। जैसे कि जो हम लिक्विड अंदर ले रहे हैं, जैसे हमने लिक्विड लिया, जैसे मान लो हमने ठंडा पानी पिया, नॉर्मल वाटर पिया, तो उस नॉर्मल वाटर को जब हम पीते हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ है। जो जितना भी बॉडी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर उसका हो जाएगा, और वो किडनी के थ्रू जो फिल्टर होकर बाहर निकलेगा तो वो हमारी बॉडी से जैसा था, बॉडी में जितना टेम्परेचर या जितना गर्म हुआ था उस गर्मी उस हीट के साथ वो बॉडी से बाहर निकलेगा। और हमने पीछे पढ़ा कि अगर हमारी बॉडी में से कोई मतलब हम हॉट चीज को बाहर निकालते हैं तो अंदर पीछे की चीज का, जैसे मान लो इधर हॉटनेस है तो इस हॉटनेस को यहाँ से हम बाहर निकालते हैं तो क्या है यहाँ पर हीट कम हो जाती है। तो वैसे ही किडनी फंक्शन करेगी जब वो यूरिन की फॉर्म में, वो जब यूरिन को बाहर निकालते हैं तो हम फील करते हैं कि यूरिन का टेम्परेचर है जो हम
इनटेक फ्लूइड करते हैं उससे ज़्यादा होता है, उससे बड़ा हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी है वो किडनी के थ्रू भी टेम्परेचर को या रिड्यूस करती है, हीट का हमारी रिडक्शन होता है। नेक्स्ट वन हम बात करें बॉवल्स की। बॉवल्स की जो हमारा जो बॉवल्स है, जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो जब उसके थ्रू जब स्टूल पास आउट होता है तो वो स्टूल भी हमारी बॉडी से हीट का लॉस करता है, क्योंकि जो हमने खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन होता है, डाइजेशन होता है, और वो जब गार्बेज के मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जब बॉडी से बाहर निकलता है तो जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही उसका टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, इसके अंदर कोई थिंग्स पड़ी है और इसको हमने गर्म किया है, तो जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर जो ये पड़ा है ये भी गर्म होगा, और जब ये पड़ी हुई चीज गर्म होगी इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या है, यहाँ पड़ी हुई एनर्जी को, मतलब ये खुद गर्म थी तो इसके जो एनर्जी इसने ली थी उसको भी वो बाहर साथ लेके आएगी। तो वैसे ही फीकल मेटेरियल है वो हॉटनेस को अचीव करता है, और जब हमारी बॉडी से फीकल मेटेरियल पास आउट होता है तो उस फीकल के साथ हमारी बॉडी से हीट का रिडक्शन है वो हो जाता है, हीट का लॉस है वो होता है। अब नेक्स्ट वन कुछ चीज़ें हैं कि जैसे टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कैसे बना रहता है, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डे के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर कैसे अफेक्ट होता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।